हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के सब्जेक्ट में जुड़े हुए हैं। अंतिम प्रहार का 10वां क्वेश्चन है। यहाँ तक आप सब आए हैं, यानी 10वें क्वेश्चन तक आप सभी आए हैं, मेरे सारे डिटेल वीडियो देख के आए हैं, अंतिम प्रहार के 9 क्वेश्चन कर आए हैं, तो यकीन मानिए आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस रात में भी आप सभी, आखिरी रात में भी अंतिम प्रहार की सीरीज़ की बहुत जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उससे एक बात तो साबित हो रही है कि कल का पेपर आप सबका बहुत अच्छा जाएगा। जिनकी बैक है उनकी बैक भी क्लियर हो जाएगी और जिनकी नहीं है, जो अच्छा पेपर देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आप सभी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आइए 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा एक बात और, इस बार तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन स्टैटिक्स का और आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का भी जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो गैप हमको मिला है उसमें हम पूरा आराम नहीं करेंगे, उसमें आपको जल्द से जल्द इसके वीडियोस मिल जाएंगे। स्टैटिक्स में भी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, पर अभी अकाउंट्स की बात। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसका कंसेप्ट बताइए। देखो, वर्किंग कैपिटल से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, एक तो ये वाला है और एक इसके टाइप्स का भी है। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। जितना गल्ले में पैसा रखा होता है, जो हमारी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी को चुकाने के बाद होता है, वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है सामान्य भाषा में। मतलब वो पैसा फ्री फ्लो पैसा होता है जिसको मैं मेरे कहीं भी विवेक के अनुसार, यानी कि मेरे कॉन्शियसनेस के अनुसार मैं यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास फ्री जो कैश अवेलेबल होता है, कैश या बैंक बैलेंस या इक्विवेलेंट, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और बेसिकली इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स बिटवीन करंट लायबिलिटी, यानी कि जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इट्स फंड्स अवेलेबल टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन में मेरे को फुलफिलमेंट करना है ऑपरेशनल नीड के लिए, उसके लिए मैं इसका यूज कर सकता हूँ। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका 1 साल के अंदर भीतर मेरे को पैसा मिल जाता है, आगे लिस्ट देखने वाले हैं। करंट लायबिलिटी जिनका 1 साल के अंदर मेरे को पैसा चुकाना है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। नेगेटिव कब होगी, जब करंट एसेट्स कम होगी और करंट लायबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एन एग्जांपल, यदि मेरे पास करंट एसेट्स हैं 20,000, है ना, करंट एसेट्स हैं 20,000 और करंट लायबिलिटी है 30,000, तो मैं 10,000 से मेरी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, यानी अभी 10,000 रुपये की और आवश्यकता है। अब मैं तो जो मेरे पास जो दूसरे फंड्स हैं वहाँ से मैं इस पैसे को रेज कर सकता हूँ, ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव होगी तो मान लेते हैं मेरे पास करंट एसेट्स तो 20,000 ही है, लेकिन मेरे पास 20,000 ही है, लेकिन करंट लायबिलिटी 5,000 है। करंट लायबिलिटी 5,000 है, तो मेरे पास पॉजिटिव में 15,000 रुपये का बैलेंस है। यानी इस पैसे को मैं किसी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए फुलफिलमेंट कर सकता हूं। क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल सी बात है। नेगेटिव होगी तब करंट एसेट्स कम होगी, करंट लायबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि मेरे को शॉर्टेज ऑफ फंड होगा। और करंट लायबिलिटी जब कम होगी तब एक्सेस ऑफ फंड होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल हमारी डेली रूटीन जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उसके लिए नेसेसरी होती है, कंपनी की ग्रोथ के लिए इफेक्टिव होती है, और इससे हम हमारी कंपनी की जो गुडविल है इसको इंप्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। एक तो सेल्स वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी हमारी वर्किंग कैपिटल उतनी बढ़ेगी, क्योंकि गले में पैसा आ रहा होता है। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वही बहुत होता है कि जो पॉइंट हमने लिया है, जब हमने प्रोडक्शन प्रोड्यूस करा है तो उसको कितने दिन में हम सेल कर पाते हैं, तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात होती है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल, ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल, यानी कि कितना पैसे में हमको चुकाना है, कितने दिनों में चुकाना है और कितने दिन में आ रहा है। हमेशा जिसका अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा होगा, यानी कि टाइम पीरियड कम होगा, अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट ज़्यादा होगा और टाइम पीरियड कम। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल मेरा 15 दिन में ही है, 15 दिन में मेरे पास पैसा आ जाता है, और पेएबल मेरा 45 दिन का है, यानी कि 45 डेज में मेरे को पेमेंट देना है, लाइक क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर जिसका अकाउंट पेएबल ज़्यादा है और अकाउंट रिसीवेबल कम है, उसके पास हमेशा वर्किंग कैपिटल फास्ट रहेगी, फ्लो में रहेगी, उसको कभी भी मनी क्राइसिस नहीं होगा। इसलिए बिजनेस में कहते हैं उधार पे सामान लाओ लेकिन बेचो नगद में। उधार में सामान लाओ लेकिन बेचो नगद में। क्यों? क्योंकि आप नगद में बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा तो आप उधार वाले को एक्स्ट्रा परसेंटेज अमाउंट दे सकते हो। 2% ज़्यादा में भी ले आओगे उधार पे तो उसको दे सकते हो, और ये आपका पैसा हमेशा रोटेशन में रहेगा,
आपको कभी भी मनी क्राइसिस नहीं होगी। इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन भी इसमें डिपेंड करती है और बिजनेस की ग्रोथ भी, ये फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, आइए इसके बाद वाला ही है, नेक्स्ट जल्दी उस पर हमला बोलते हैं। जय हिंद।